अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। यहाँ पे मैं अपनी हेयर किट को ओपन करके अपनी ब्राइड का वेट कर रही थी। उनकी मॉर्निंग कोई सेरेमनीज़ वगैरह चल रही थी, तो फिर यहाँ पे मैं उनका वेट कर रही थी। तो यहाँ पे जब मेरी ब्राइड आ गई तो फिर मैंने इनके फेस के ऊपर फेस मास्क लगा के इनको हेयर को प्रेप करके इनका हेयर स्टाइल मैंने करना शुरू कर दिया था। अच्छा, ये जो थी ना मेरी मॉर्निंग ब्राइड थी, ऑल द वे ये हैमिल्टन के अंदर थी। ऑलमोस्ट मेरे घर से आप कह लें 1 घंटे की ड्राइव के ऊपर थी। इनको सुबह 8:30 बजे रेडी होना था, तो वही मुझे घर से 3 बजे के करीब निकलना पड़ा था। थैंक गॉड रोड्स वगैरह जो थी, स्नो वगैरह अब काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है, तो मुझे ड्राइविंग करने में कोई इतना इशू वगैरह नहीं हुआ था। तो यहाँ पे इनका अप डू बन रहा है, इनकी यहाँ पे मॉर्निंग सेरेमनी थी, तो बस अबडू की तैयारी की जा रही है। तो आपने देख लिया होगा कि सबसे पहले मैंने बालों को क्रिम किया और उसके बाद फिर मैं स्मॉल स्मॉल सेकनिंग करके यहाँ पे अबडू बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, इनके बाल थोड़े से ना थिन थे, तो इन्होंने ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस भी बाय की हुई थी। तो ये मुझे कह रही थी कि आप ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस भी लगा सकती हैं। तो मैंने इनको कहा था कि नहीं, ज़रूरत नहीं है आज आपकी ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस की। अबडू के लिए मैं स्टफिंग को ऐड करके तो फिर हम लोग उसी का ये अबडू बना लेंगे। इनको थोड़ा टेक्सचराइज अबडू चाहिए था और फ्रंट के ऊपर फेस फ्रेमिंग भी चाहिए थी। तो इन्होंने ऑलरेडी मुझे इंस्पिरेशन पिक्चर भेज रखी हुई थी, तो फिर बस वो इसी इंस्पिरेशन पिक्चर से मिलता जुलता मैं इनका अपडू कर रही थी। सबसे पहले बालों को क्रिम करके यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने पोनी टेल बना लिया, फिर पोनी को भी क्रिम करके तो यहाँ पे मैं बालों को कर्ल करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले ना मैंने कर्लर यूज़ किया था, तो आई थिंक सो मेरी कर्लर के अंदर कोई इशू चल रहा था, तो फिर ये मैं यहाँ पे स्ट्रेटनर के साथ कर्ल फटाफट करना शुरू कर दिए थे। बस आपको हल्का सा वेव देना है, ज़रूरी नहीं कि पूरे प्रॉपर कर्ल्स वगैरह हों, हल्का सा उसको वेव दे दें तो उससे भी वो अच्छा आपका वो थोड़ा टेक्सचर बन जाएगा। अच्छा, आई एम नॉट अ अर्ली मॉर्निंग पर्सन, लाइक मुझे सुबह सुबह उठने में पता नहीं क्यों कोफ तोड़ी होती है। मैं तो सल्यूट करती हूँ उन सारी ब्राइड्स को जो इतनी अर्ली मॉर्निंग रेडी होती हैं, स्पेशली अपने इतने स्पेशल डे के ऊपर। वो सारी रात भी बाज़ दफ़ा होती है, ब्राइड स्ट्रेस की वजह से नहीं सो सकती, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उनका द डे बिफोर या तो उनका जागो होता है या उनकी कोई मेहंदी होती है या ना कोई इवेंट चल रहा होता है। तो लिटरली जब मैं उनका हेयर मेकअप कर रही होती हूँ ना, तो वो बेचारी, उनको नींद के झोंके आ रहे होते हैं या वो बहुत ही ज़्यादा टायर होती हैं। और कुछ ब्राइड तो ऐसी होती हैं, उनको होता है कि बस किसी तरह फंक्शन ये ओवर हो जाए, किसी तरह ये फंक्शन जो है ये ख़त्म हो जाए, इतनी वो बेचारी टायर्ड हो चुकी होती हैं। तो मैं सलूट करती हूँ उन सारी ब्राइड्स को जो इतनी अर्ली मॉर्निंग रेडी होती हैं। अच्छा, जब मैंने सारे यहाँ पे रफली कर्ल्स कर लिए थे ना, तो यहाँ पे अब मैं स्टफिंग ऐड कर रही हूँ। स्टफिंग जो है वो मैंने मसूदा, यहाँ पे एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनकी मैं बड़ा सा डोनट ले लेती हूँ, तो फिर उसको जितनी मुझे स्टफिंग चाहिए होती है तो फिर मैं काट काट के वो आप देख सकते हैं कि बॉबी पिन के थ्रू लगा उसको सिक्योर कर देती हूँ। अच्छा, पहले में ना मेरा कलर जो कर्लिंग आयरन था ना वो चल नहीं रहा था। उसके बाद फिर जब मैंने उसको दोबारा तार वायर को ऊपर नीचे किया तो वो मेरा चलना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे अब मैं के हेयर का टेक्सचर जो पाउडर है वो मैंने, आप देख रहे होंगे कि वो मैंने लगाया है। अब इनके मैं बालों को अच्छी तरह थोड़ा सा टीस करके लेकिन साथ साथ स्मूथ भी कर रही हूँ। तो वो करने के बाद जितना भी मैंने ये वो लगाई होगी स्टफिंग, उसके इर्द गिर्द मैं अच्छे तरीके से सेटल डाउन कर दूँगी ताकि इनकी स्टफिंग नज़र ना आए। अच्छा, जब इनके बालों में मैं स्टफिंग लगा रही थी ना, कुछ बाल इनके सिल्की बहुत ज़्यादा थे और कुछ बाल इनके थिन बहुत ज़्यादा थे, तो जो स्टफिंग थी ना वो ठहर ही नहीं रही थी, तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी एक्स्ट्रा बॉबी पिन्स और यू पिन्स लगा के इनको सिक्योर करना पड़ा था। क्योंकि जो अबडू की सारी बेस होती है ना वो इसी स्टफिंग के ऊपर होती है। अगर आपकी स्टफिंग सिक्योर नहीं होगी तो आपका अबडू सिक्योर भी नहीं होगा, और इसी के ऊपर दुपट्टे ने भी जाना होता है। तो आपने मेक श्योर करना होता है कि जहाँ पे आपको लगे कि आपका अबडू थोड़ा लूज़ है या फिर आपकी स्टफिंग का, उसको मेक श्योर करें कि प्रॉपर आप उसको सिक्योर करें, आप उसको प्रॉपर बॉबी पिन्स वगैरह लगाएं ताकि जो अपडू हो वो ज़्यादातर लॉन्ग लास्टिंग रह सके और ड्यूरिंग द होल डे ब्राइडल का अपडू ख़राब ना हो। या किसी भी और क्लाइंट का होता है, जैसा पार्टी पैकेज होता है या फिर किसी ने भी पार्टी के ऊपर जाना होता है, या इनफैक्ट अगर आपने अपने ऊपर भी करना होता है, तो बस इस चीज़ का मेक श्योर करें कि जो भी आप बेस बनाएं उसको पूरा प्रॉपर सिक्योर करें। अच्छा, इनके हेड की जो सेक्शनिंग थी ना वो मैंने की हुई थी 3 पोर्शन के अंदर की हुई थी। सबसे पहला टॉप एरिया, मिडल वाला एरिया और सबसे बॉटम वाला एरिया। तो अब आपने देखा होगा कि बॉटम वाले एरिया में मैंने पोनी बना के वहाँ पे इनकी बेस बना दी थी और वो उनको सिक्योर कर दिया होता। अब मैं मिडल वाले एरिया को लेके सबसे पहले क्रीम कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे। उसके बाद फिर मैं स्मूथनिंग क्रीम लगा के या फिर कोई भी हेयर सीरम लगा के हेयर को थोड़ा स्मूथ आउट करूँगी और फिर कर्ल करके तो फिर वही मैं अपडू के जो नीचे हम लोगों ने बेस बनाई थी उसके ऊपर हम लोग अच्छी सी स्टाइलिंग करेंगे। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब हम लोग बालों को क्रिम कर रहे होते हैं ना, बालों में टेक्सचर तो आ रहा होता है, लेकिन कभी कभी अगेन हर एक की डिपेंड करता है बालों के टेक्सचर के ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ फ्रीजीनेस भी आ रही होती है। तो आपने फ्रीजीनेस को बिल्कुल
रख के, माइंड के अंदर रख के उसी हिसाब से आपने प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करने हैं। यहाँ पे अब मैं स्टफ़िंग लगा रही हूँ। नॉर्मल किस्म की स्टफ़िंग होगी, क्योंकि मेरी ब्राइड को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं चाहिए था। मैंने उनसे पूछ लिया हुआ था कि आपको नॉर्मल टेक्सचर, आपको नॉर्मल वॉल्यूम चाहिए कि आपको थोड़ा हेवी चाहिए। तो उनका उनका कंसर्न था कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा राउंड है, तो मैं नहीं चाहती कि वो और बड़ा बड़ा लगे, तो लाइक नॉर्मल आप रखें जो उसका वॉल्यूम है। तो इस वजह से फिर मैंने इतनी क्यों स्टफ़िंग लगा दी थी कि इनका दुपट्टे के साथ वो नीचे चली भी जाए तो वो बुरी ना लगे, और टेक्सचर जो उनका वॉल्यूम उनके हेड के ऊपर हो वो भी अच्छा बाउंसी टाइप लगे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मेरा कर्लर दोबारा ठीक हो गया था। आई थिंक सो कोई वायर का इशू था या फिर कोई आई डोंट नो क्या इशू था। वो पहले चलना बंद हो गया था, उसके बाद फिर चलना खुद ही शुरू हो गया था। ये जो कर्लर है मैंने ये अमेज़न से बाय किया हुआ है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। हार्डली ये मेरे यहाँ से 30 या $40 का होगा। लेकिन अगर ख़राब भी हो जाता है तो आपको इस तरह के कर्लर्स के ऊपर ना दुःख भी नहीं होता कि आपने इतना महंगा बाय किया हुआ था और ख़राब हो गया हुआ है। और ये एटलीस्ट मुझे इसको यूज़ करते हुए तकरीबन साल 1.5 साल हो चुका हुआ है। तो थैंक गॉड अभी तक ये सही चल रहा है, अपने पैसों को पूरा कर रहा है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने सारे पहले कर्लिंग आयरन से मैंने सारे कर्ल्स बनाए हैं। अब मैंने के हेयर की ना स्मूदनिंग जो क्रीम थी उसको हाथ के ऊपर लगा के तो वो सारे जो इंडिविजुअल कर्ल्स थे ना उनको सारा स्मूद आउट किया, ताकि जो क्रीम करके इनके बालों में फ्रीजीनेस आई थी ना वो सारी की सारी फ्रीजीनेस कंट्रोल हो जाए। अब यहाँ पे मैं सारे कर्ल्स को पकड़ के आपने बस शेप का ख्याल रखना है कि अबरू की शेप अच्छी है। आपने कभी इन आउट वर्जन के अंदर आपने उसको कर्ल को पिन करने की कोशिश करना है। और अगर आप जब बॉबी पिन्स लगा रहे हो ना तो कोशिश करें कि इनसाइड वाली अंदर करके बॉबी पिन लगाएं, बाहर ऊपर ऊपर बॉबी पिन नज़र ना आए, क्योंकि अगर आपके अबरू के ऊपर ऊपर बॉबी पिन नज़र आएगी ना तो वो बहुत ही ज़्यादा लगेगा किसी अनप्रोफेशनल ने आपका अबरू किया हुआ है। तो कोशिश करें जब भी आप अपना अबरूज़ वगैरह करें या क्लाइंट के अबरूज़ वगैरह करें तो बॉबी पिन को थोड़ा हिडन रखें। और जब आप एक एक पीस को या एक एक कर्ल को आप इसको अबरू के ऊपर लगा रहे होंगे ना तो वो आपकी वो टेक्सचराइज और इस तरह का वो अबरू आ जाएगा। अच्छा, मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा पूरी इसकी ब्राइडल अबरू की लुक के लिए। आई एम प्रीटी श्योर कुछ ना कुछ आप नया सीखेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी किस्म की आपको चीज़ की समझ नहीं आती या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपने मुझसे पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे आंसर्स का जवाब दे सकूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे बताएं कि किस तरह की आप वीडियो देखना चाहेंगे। अच्छा, इनका ना मिडल वाला सेक्शन भी जो हम लोगों ने लिया था वो देख सकते हैं कि मैंने कर के वो ऑलमोस्ट वो अबरू के ऊपर सारा पिन अप कर दिया हुआ है। तो छोटे छोटे पीसीस का आपने ख्याल रखना है कि वो कहीं से वो नज़र ना आ रहे हों। और फिर जब ये सारा मिडल वाला सेक्शन को मैं पिन अप कर दूँगी तो फिर इसको मैंने हेयर स्प्रे के साथ अच्छे तरीके से सिक्योर कर देना है। अच्छे तरीके से स्प्रे लगानी है ताकि फ्रीजीनेस कंट्रोल हो जाए। और अब मैं यहाँ पे टॉप पार्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दूँगी। तो अगेन टॉप पार्ट के ऊपर भी आपने सबसे पहले क्रिम्प करना है और उसके बाद यहाँ पे फिर मैं स्मॉल स्मॉल सेक्शंस देके ना सारे बालों को कर्ल्स करूँगी। मिडल और जो बॉटम के अंदर था ना वहाँ पे मैंने रफली कर्ल्स किए थे। आई मीन लाइक बॉटम के अंदर मैंने लूज कर्ल्स किए थे, मिडल वाले सेक्शन के अंदर मैंने थोड़े इन बिटवीन किए थे, लेकिन यहाँ पे टॉप के ऊपर ना मैं थोड़ा टाइट कर्ल्स करूँगी और थोड़ा कोशिश करूँगी टेक्सचर टेक्सचर जो हो इनके वो बालों में नज़र आए, यानी कर्ल का वो जो वेव्स होती हैं वो इनके बालों के अंदर नज़र आए। जब मैंने बालों को सारा क्रीम कर लिया यहाँ पे तो यहाँ पे मैं स्मूथनिंग क्रीम लगा रही हूँ। और फिर अच्छे तरीके से कोई ब्रश लेके, जो टीजिंग ब्रश होता है या स्मूथनिंग ब्रश होता है, वो लेके सारे बालों को स्मूथ करना है। क्योंकि ये एरिया जो है ना टॉप एरिया, यहाँ पे आपने थोड़ी एहतियात करनी होती है कि ये टॉप एरिया आपका जितना हो सकता है नीट लगे, कोई रफ़ या कोई थोड़ा वो फ्रीजी ना लगे। अच्छा, यहाँ पे अब आप सारे अपडू के प्रोसीजर को एंजॉय करें और मैं थोड़ा यहाँ पे म्यूज़िक ऐड करने लगी हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन ना हो और आप रिलैक्स करके अपडू के प्रोसीजर को एंजॉय कर सकें।
अच्छा जी, मैंने ना अपनी वीडियो को बिल्कुल भी यहाँ पे क्रॉप नहीं किया हुआ। ये पूरे का पूरा प्रोसीजर है कि मैं भी चाहती थी कि आप सारी की सारी डिटेल देख सकें कि क्या डिटेलिंग है अपडू के अंदर, जिस तरह टेक्सचराइज़ अपडू होता है। मैं चाहती तो यहाँ पे वीडियो को छोटा भी कर सकती थी, लेकिन थोड़ा-सा मैंने फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करके, क्योंकि अगर मैं फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड भी ना करती तो वीडियो ने बहुत ही लंबा हो जाना था, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का हो जाना था। लेकिन अब अभी भी वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट 14 मिनट 15 मिनट की है। तो बस ये थोड़ा ये डिटेलिंग के अंदर वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप हर चीज़ की डिटेल को सही तरह से समझ सकें। होप्स आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और बहुत सी जो आपको कन्फ्यूजन्स वगैरह होंगी वो काफ़ी हद तक आपकी यहाँ पे क्लियर अप हो चुकी होंगी। और जब इतनी लंबी वीडियो तो उसके ऊपर वॉइस ओवर करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन होती है इस अपडू को बनाने के अंदर या इस अपडू को समझने के अंदर, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी हेल्प आउट करने की कोशिश करूँगी। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।